Hello everyone, a very good morning to all of you. चैप्टर नंबर 6 हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 7 की जो हिस्ट्री है उसका। चैप्टर का नाम है टाउन ट्रेड्स एंड क्राफ्ट। What would be a traveler visiting a medieval town except to find? This would depend on what kind of town it was. जैसे टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में, कमर्शियल सेंटर में, एक port town, to name just some possibilities. In fact, many towns combined several functions and they were administrative center. टेम्पल टाउन ये सब बात करेंगे कि कौन कौन से टेम्पल या फिर कौन कौन से टाउन किसके लिए फेमस थे। यहाँ पे दिए गए हैं सबसे पहले वृंदावन, तो इसको हम रिलीजियस एंगल से देख सकते हैं। ठीक है। पुष्कर, यहाँ पे सिर्फ ब्रह्मा जी का सिर्फ एक मंदिर है इंडिया में, वो यहाँ पे। अजमेर, ये कैपिटल थी चौहान की। मुर्शिदाबाद, मुगल के टाइम पीरियड में। कलकत्ता, जो ब्रिटिशर्स के लिए इंपॉर्टेंट था। मसूलीपट्टनम, यहाँ पे भी ट्रेडिंग सेंटर था। हम्पी आपका विजयनगर का। सूरत आपका इंपॉर्टेंट सेंटर था। सोमनाथ, इस जगह पे मंदिर है, ये भी रिलीजियस है। अहमदाबाद आपका टेक्सटाइल के कंटेक्ट में। बिदर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेराड़, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस है जितने भी नाम लिखे हुए। अब बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था चोला डायनेस्टी के टाइम। एंड ट्रेवल इन अवर इमेजिनेशन टू तंजावुर, द कैपिटल ऑफ चोला, जो कि 1000 साल पहले थी। चोला की आपकी पुहार भी थी एज वेल एज तंजावुर। द पेरनियल रिवर यहाँ पे कावेरी थी, फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन। वन हियर द बेल ऑफ राजा राजेश्वर टेम्पल, जो हमने डिस्कस किया था, जो किसने बनाया था, राजा राजा चोला ने। द टाउन पीपल आर ऑल प्रेज फॉर देयर आर्किटेक्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कुंजरमल। राजा राजा पेरुंचन जो भी है, was proudly carved his name on the temple wall, अपने नाम लिखवाए हैं। एंड इनसाइड ए मैसिव शिवलिंग, शिवलिंग भी है वहां पे। बिसाइड द टेम्पल देयर वाज ए प्लेस विद द मंडप और पेविलियंस भी हैं। एंड किंग कोर्ट जो है, राजा की कोर्ट यहाँ पे है। एंड इन दीज मंडप्स में इश्यूइंग ऑर्डर टू देयर सबॉर्डिनेट, अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर इश्यू करेंगे। एंड देयर आल्सो ब्रेक्स ऑफ द आर्मी, आर्मी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। द टाउन इज बसलिंग विद द मार्केट, सेलिंग द ग्रेन, स्पाइसेस, क्लॉथ, ज्वेलरी। एंड वाटर टैंक्स, वाटर सप्लाई भी यहाँ पे है, जो कि वेल और टैंक से है। यहाँ पे सलिया, सलिया नाम के वीवर्स होते हैं तंजावुर में। एंड नियर बाय द टाउन ऑफ उरेयूर वर बिजी इन प्रोड्यूसिंग द क्लॉथ, कि फ्लैग्स में यूज होता है, सिर्फ यहीं पे है। यूज इन द टेम्पल फेस्टिवल। फाइन कॉटन, कॉटन जो है। एंड किंग्स की नोबेलिटी, कोर्स कॉटन फॉर द मासेस। एंड सम डिस्टेंस फ्रॉम द स्वामिलाई, यहाँ पे एक सतपतीज और स्कल्पचर हम बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव टाइप की ब्रॉन्ज आइडल, क्योंकि चोला के जो स्टेच्यूज थे रिमोट थे। एंड बेल मेटल टैंक्स वगैरह बनाते। टेम्पल टाउन एंड पिलग्रिमेज सेंटर, तंजावुर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन, because temple town represents a very important pattern of the urbanization। तो आपसे यूपीएससी मेंस में पूछ सकती है, हाउ टेम्पल इज इंपॉर्टेंट फॉर अर्बनाइजेशन। तो जैसे टेम्पल बनेगा उसके आसपास कुछ लोग अपना सामान बेचने के लिए वो करेंगे, देन उसके आसपास वो अपना घर बनाएंगे, मतलब ऐसे ही अर्बनाइजेशन स्टार्ट होती है, अगर हम फर्स्ट पॉइंट से देखें तो। द प्रोसेस बाय विच द सिटी डेवलप, टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। आज के टाइम में आप देख लो, तिरुपति बालाजी टेम्पल, शिरडी साईं बाबा, वैष्णो देवी, मक्का मदीना आप देख सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं गुरुद्वारा। ठीक है। रूलर built temples to demonstrate their devotion to the various deities. They also endowed temples with the grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims, and priests celebrate the festivals. Pilgrims who flock from the temples also made donation, जो आपके यात्री आएंगे, तीर्थ यात्री जिसको बोलते हैं, वो भी डिवोस यहाँ पे आपको डोनेशन देंगे। एक ब्रॉन्ज मेटल है जिसको हम बोलते हैं लोस्ट वेस्ट टेक्निक, देखने वाले हैं, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है, व्हाट इज लोस्ट वैक्स, यूपीएससी पूछ सकती है। इट्स ए स्टाइल या फिर एक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर फॉर्म जिसको हम स्टेच्यू बनाने में यूज करते हैं। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंटेनिंग कॉपर एंड टिन, कॉपर और टिन मिला के हमने क्या बनाया था, ब्रॉन्ज। बेल मेटल कंटेन्स ए ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ टिन एंड अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज, दिस प्रोड्यूस ए बेल लाइक साउंड आएगा। पुराने जो आपके कॉपर के हैं या फिर ब्रॉन्ज के हैं, तो उन पे हाथ मार के देख सकते हो। इसको बनाने के लिए लोस्ट वैक्स टेक्निक और शिरेपद्दू, ये दो वर्ड हम यूज करते हैं। ये चोला का ब्रोंज स्टेच्यू है एंड वर मेड यूजिंग द लोस्ट वैक्स टेक्निक। फर्स्ट इसमें क्या होता है, इमेज वाज मेड ऑफ वैक्स, हमने मोम की पहले एक इमेज बना ली,
एंड दिस वाज कवर्ड विद द क्ले से इसको कवर करेंगे, अलाउड टू ड्राई, फिर उसको सूखने देंगे। उसके बाद इसको हम गर्म करेंगे एंड टाइनी होल्स इसमें बनाएंगे इन द क्ले कवर। फिर जो आपका वो है मोल्टन वैक्स वाज ड्रेन्ड आउट थ्रू दिस होल, उसके अंदर डाल के, एंड दिस मोल्टन मेटल वाज popped into the clay and mold through the holes. Once the metal cooled, solidify and clay cover was carefully removed and the image was clean and polish सूख कर दिया जाता। मतलब बस इतना एक आइडिया आपको हो गया होगा कि वैक्स से ये लोग स्टेचू बनाते थे। ए ब्रोंज स्टेचू कृष्णा सबसाइडिंग सर्पेंट डेमोन कालिया जो भी है। टेम्पल अथॉरिटीज यूज देयर वेल्थ, टेम्पल की जो अथॉरिटी है उन्होंने अपनी वेल्थ को यूज किया टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग एज वेल। ग्रेजुअली ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर आर्टिसन ट्रेडर्स वगैरह जो है सेटल नियर द टेम्पल टू कैटर टू इट्स नीड एंड दोज ऑफ पिलग्रिम्स। दस ग्रीव टेम्पल जो टाउन है एमर्ज हुए हैं अराउंड द टेम्पल सच एज बिला स्वामी जो कि भिलसा है या फिर विदिशा बोल सकते हैं मध्य प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में। अदर इंपॉर्टेंट टेम्पल्स टाउन इंक्लूड जैसे कांचीपुरम मदुरई में है एंड तिरुपति आंध्र प्रदेश में, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। पिलग्रिम सेंटर आर स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप, पिलग्रिम्स के जो सेंटर थे वो टाउनशिप में बदल गए, जैसे वृंदावन उत्तर प्रदेश में है, तिरुवनमलई जो कि तमिलनाडु में है, आर एग्जांपल ऑफ टू सच टाउन। अजमेर राजस्थान वाज कैपिटल ऑफ द चौहान किंग इन द 12th सेंचुरी एंड लेटर द सूबा हेडक्वार्टर बन गया था मुगल्स का। इट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस जिसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके बॉस कहाँ पे है, या फिर बता सकते हो डाइदिन का झोपड़ा। द सेलिब्रेटेड सूफी संत हु सेटल्ड जो यहाँ पे 12th सेंचुरी में आए थे, अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम द ऑल क्रीड्स। नियर अजमेर इज ए लेक जिसको हम पुष्कर बोलते हैं, विच अट्रैक्ट द पिलग्रिम्स फ्रॉम एंशियंट टाइम से। इसके अलावा ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड एंड सबकॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विद सेवरल स्मॉल टाउन भी यहाँ पे आए थे एंड दीज प्रोबेबली एमर्ज फ्रॉम ए लार्ज विलेज, एक विलेज से ये एमर्ज हुए हैं। दे यूजुअली हैड ए मंडापिका, मंडापिका क्या होता है, मंडी जो आज हम बोलते हैं, ठीक है, टू विच नियर बाई विलेजर्स अपना यहाँ पे सामान लेके आएंगे बेचने के लिए। दे ऑल्सो हैड मार्केट स्ट्रीट, मार्केट स्ट्रीट को हम क्या बोलते हैं, हट्टा या फिर हाट हम बोल सकते हैं, and lined with the shop. Beside there was a street for different kind of artisans such as potters, wool presser, sugar maker, toddy maker, smith, stone mason जो भी है। While some traders lived in the town, other traveled from the town to town. कुछ तो इसी टाउन में थे, कुछ दूसरे टाउन से आके सामान बेचते थे। Many come from so far and near to these town to buy local articles and sell produce to distant places like horses, salt, camphor, saffron, bitter nut and spices like pepper। ये आपका एक बाजार है। यूजुअली ए सामंत, सामंत क्या था, सबॉर्डिनेट। इन लेटर टाइम जमींदार built a fortified place near these town and they levied tax on the traders artisans articles of trades and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples and which had been built by themselves or by rich merchant and rights were recorded in the inscription that has survived to this day, आज तक भी। टैक्सेस ऑन मार्केट पे थे तो हर चीज पे टैक्स था, आपको इतना याद रखना है, हर चीज पे जो खाने पीने की थी सब। ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, देयर आर मेनी काइंड ऑफ ट्रेडर्स, दीज इंक्लूडेड बंजारा, बंजारा भी थे, आज भी आप नाम सुनते हो। सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स थे। फॉर्म्ड एसोसिएशन विद द हेडमैन हु नेगोशिएटेड ऑन देयर बिहाफ, एक हेडमैन होगा जो उनके बिहाफ पे ही की है बार्गेनिंग करेगा या फिर नेगोशिएशन। विद द वॉरियर्स हु बॉट हॉर्सेस, जो इनके घोड़े को खरीदेगा उनको। सिंस ट्रेडर्स हैड टू पास थ्रू मेनी किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स के साथ इनको गुजरना पड़ता था, एंड फॉरेस्ट दे यूजुअली ट्रेवल्ड इन द कारवांस एंड फॉर्म्ड गिल्ड्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो इसकी गिल्ड को हम ऐसे क्या बोलते हैं, मर्चेंट की गिल्ड को श्रेणी, कई कई वर्ड ऐसे हैं बार बार मैं आपको याद करने। देयर वर सेवरल सच गिल्ड्स इन द साउथ इंडिया फ्रॉम द 8th सेंचुरी, द मोस्ट फेमस बीइंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मणिग्राम और नाना देसी। पूछ सकता है ये क्या है, बेसिकली गिल्ड्स। These guild traded extensively both within the peninsula and Southeast Asia as well as China. There were also communities like Chetiyar community थी यहाँ पे and Marwadi Oswan who went to become the principal trading group of the country. गुजराती ट्रेडर्स जो आज भी फेमस हैं, इंक्लूडिंग द कम्युनिटी ऑफ हिंदू बनिया, मुस्लिम बोहरा
ट्रेडेड एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट ऑफ रेड सी पे करते थे, पर्शियन गल्फ पे ट्रेड करते थे, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। दे सोल्ड आर्टिकल्स एंड स्पाइसेस इन दीज पोर्ट्स। इन एक्सचेंज ब्रॉट गोल्ड एंड आवेरी, वो लोग वहां से लेके आते थे अफ्रीका से स्पाइसेस, टीन चाइना से, ब्लू पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वर होम टू अरब। वेस्ट कोस्ट पे आपके क्या मिलेंगे, अरब जो व्यापारी थे उनके घर। पर्शियन चाइनीज जो जूस जो थे, साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी। रेड सी पोर्ट पे आपके इंडियन क्लोथ और स्पाइसेस बेचे जाते थे, परचेज बाई इटालियन ट्रेडर्स इनको खरीदते थे। एंड इवेंचुअली रीच यूरोपियन मार्केट में हैचिंग वेरी हाई प्रॉफिट। तो इंडिया के जो क्लोथ से स्पाइसेस थे उसका यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है। स्पाइसेस ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे पेपर, सिनामोन, नटमेग, ड्राइड जिंजर, ये सब बिकेन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूरोपियन कुकिंग। एंड कॉटन का जो क्लॉथ है वाज वेरी अट्रैक्टिव एंड दिस इवेंचुअली ड्रू यूरोपियन ट्रेडर्स टू इंडिया, और इसी की वजह से वो इंडिया में आए थे। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट दिस हाउ द मैन इज द फेस ऑफ ट्रेडिंग टाउन्स। बताया गया है काबुल। काबुल एक माउंटेनियस लैंडस्केप है। काबुल इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में बिकम पॉलिटिकली एंड कॉमर्शियली इंपोर्टेंट फॉर द 16th सेंचुरी। काबुल एंड कांधार वर लिंक टू द सिल्क रूट से, सिल्क रूट के बीच में आते थे। एंड बिसाइड ट्रेड इन द हॉर्सेज वाज प्राइमरली कैरिड, इसी रूट से जाता था। इन 17th सेंचुरी जीन बैटपाइस ट्रेवनियर, ए डायमंड मर्चेंट था, एस्टिमेटेड दैट हॉर्स ट्रेड एट काबुल अमाउंटेड 30,000 annually, which has a huge sum in those days. Camels carried ड्राई फ्रूट से ड्राई फ्रूट लेके आते थे, आज भी आते हैं। एंड डेट्स, कारपेट, सिल्क and even fresh fruit from the Kabul to the subcontinent and elsewhere. Slaves were also brought for sale. Slaves भी आते थे। अब आता है क्राफ्ट इन टाउन, क्राफ्ट पर्सन ऑफ बिदर। तो बिदर की क्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी फेमस है। वो सो फेम्ड फॉर देयर इनरली वर्क इन द कॉपर एंड सिल्वर। इस टाइप के जो कॉपर और इसमें वर्क होते हैं जो ओरिजिनेट कहाँ से हुए, बिदर से। इट केम टू बी कॉल्ड बिद्री, इसको हम बिद्री भी बोलते हैं, बिद्री वेयर। द पांचाल एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी जो है कंसिस्टिंग गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, मैजन एंड कारपेंटर वर एसेंशियली to the building of temples, and they also played an important role in construction of palaces जैसे big buildings, tanks, reservoirs, and similarly weavers such as Saliyar, Kaikollar emerged as prosperous communities, making donation to the temples, and some aspect of cloth making like cotton, cleaning, spinning and dyeing become specialized and independent क्राफ्टिंग बन गई थी। सोल के बॉर्डर आप देख सकते हैं, जो आज भी आप सोल पहनते हो। एंड ये 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड है, तो कैंडल का स्टैंड है, ठीक है। द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ द टाउन, सम टाउन लाइक अहमदाबाद गुजरात वेंट ऑन बिकम टू इंपॉर्टेंट सिटीज हमारी बन गई थी, बट लाइक तंजावुर जो है इन साइज इंपॉर्टेंस ओवर द सेंचुरीज। मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में ओवर द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर, जिसमें प्रोमिनेंट सेंटर किसका था, सिल्क का। एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। डिक्लाइन हो गई थी इन द कोर्स ऑफ 70 जो सेंचुरी है। अभी वीवर फेस्ड कंपटीशन विद द चीप मिल मेड क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में जब ये सब हुआ था तो उससे अफेक्ट भी हुए थे। क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत का। ए व्यू फ्रॉम द वॉच टावर, जो कि अब टूट चुकी है, एम्पायर जो था उसका, हम्पी का। तो वहां से मतलब यहाँ से कोई ना कोई सोल्जर खड़ा होके बाहर देखते। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, हम्पी कहाँ पे लोकेट था, कृष्णातुंगभद्रा बेसिन पे, which formed the nucleus center of the विजयनगर एम्पायर, जिसको फाउंड किया गया था 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने। The magnificent ruins at Hampi reveals a well fortified city, and no mortar or cementing agent was used in the construction of these walls. And technique followed was a wedge them together interlocking। तो यहाँ पे भी इंटरलॉकिंग, तो इंटरलॉकिंग और हमारे कहाँ पे थी, हड़प्पा के टाइम में भी इंटरलॉकिंग आपकी देखने को मिली थी। A fortified city, दिस इज हाउ पोर्तुगीज जो ट्रेवल थे, जिसको क्या नाम है, डोमिंगो पेस, डिस्क्राइब हम्पी को उसने कैसे डिस्क्राइब किया है। उसने बताया है एट द एंट्रांस ऑफ द गेट वेयर दोज पास फ्रॉम द गोवा, जो गोवा से आते थे, दिस किंग हैड मेड विद इन इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी फोर्टिफाइड विद द वॉल्स। फोर्टिफाइड सिटी थी इस राजा की, ऐसे इसने बताया। टावर्स थे, दीज वर नॉट लाइक अदर सिटीज की तरह नहीं थी, बट दे वर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैजिनरी सच एज इट वुड बी फाउंड few other parts, and inside very beautiful row of buildings made after their manner with the flat roofs. And during their rule Vijayanagara rulers took in interest in the building tanks, canals इन्होंने बनाई थी, जैसे
अंतराज सागर टैंक वर बिल्ट 1.37 किलोमीटर लंबा था। एंड मालदेव रिवर, कृष्ण देव राय ने यहाँ पे ह्यूज स्टोन एम्बैंकमेंट बनाया था। The architecture of Hampi was distinctive, and the buildings in the royal complex had splendid arch, domes and pillared wall यहाँ पे थे, with the niche जो है for holding sculpture. They also had well planned orchard and pleasure garden था with sculpture motifs such as lotus and corbels. And it is heyday in the 15th century. Hampi burst with the commercial and cultural activity. Muslim merchant थे यहाँ पे, चेट्टी जिसको हम बोल सकते हैं, agent of the European traders such as Portuguese फ्रॉम द मार्केट टू होम पेज। एंड यहाँ पे एक रथ बनाया गया है, उसके खींच रहे हैं इस टाइप का, स्टोन चैरिट इसको बोलते हैं, जो कि विठल टेम्पल, तो विठल भगवान जिसको विष्णु बोलते हैं, उनके सामने डेडिकेट किया गया। टेम्पल वर द हब ऑफ द कल्चरल एक्टिविटी, जैसे देवदासी जो कि टेम्पल डांसर है, परफॉर्म बिफोर द देवी, भगवान के सामने डांस करती हैं, रॉयल्टी एंड मासेज इन द मेनी पिलर्ड हॉल्स, जैसे विरूपाक्षा जो कि फॉर्म है शिवा की, एक किस शिवा की फॉर्म, भैरव भी थी, विरूपाक्षा भी शिवा की फॉर्म है। एंड महानवमी फेस्टिवल यहाँ पे वो बनाया जाता था, मानव फेस्टिवल जो आजकल क्या बोलते हैं नवरात्रि साउथ में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट हम्पी। आर्कियोलॉजिस्ट है फाउंड द महानवमी प्लेटफॉर्म, तो महानवमी डब्बा भी इसको नाम दिया जाता था, वेयर द किंग रिसीव्ड गेस्ट एंड एक्सेप्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट चीफ्स, एंड फ्रॉम हियर ही आल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस एज वेल एज रेसलिंग बोर्ड्स वो यहाँ पे देखता। एंड यूपीएससी 2021 की प्रीलिम्स में आया था, विजयनगर की जो वुमेन्स थी क्या वो रेसलिंग वगैरह करती थी, मतलब एक ऑप्शन था, तो उसको आपको इंक्लूड करना था, मतलब रेसलिंग बोर्ड भी यहाँ पे थी। हम्पी फेल इनटू ruin following the defeat of विजयनगर इन 1565 by दक्कन जो सुल्तान है, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बेराडन, बिदर, इन सब ने मिलकर हम्पी को वो किया था। एम्पोरियम क्या होता है, एक प्लेस जहाँ पे गुड्स फ्रॉम द डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। अब बता गया है गेटवे टू द वेस्ट कौन है, सूरत। सूरत इन गुजरात was the emporium of the western trade during the Mughal time period, and जो आपका कैम्बे जिसको हम खंबात बोलते हैं उसकी बे पे है। somewhat later अहमदाबाद सूरत was the gateway for the trade in the west, अहमदाबाद ही बन गया था जो कि गल्फ ऑफ ओमराज में है। सूरत has also been called the गट्टा gate to Makkah because many pilgrim ships set sail from Europe, बहुत सारे जो आपकी जहाज थी यहीं से जाते थे मक्का के लिए। द सिटी वाज कॉस्मोपॉलिटन, मतलब बहुत सारी चीजें, एंड पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड क्रीड लिव देयर, यहाँ पे रहते थे। इन 17th सेंचुरी द पोर्तुगीज, डच एंड इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्रीज यहाँ पे बनाई हैं, वेयर हाउसेज बनाए हैं। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश क्रॉनिकल्स, ओविन गोटन who wrote an account to the port in 1689, on average 100 ships यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से आती थी, ऐसा उसने बताया है। अब वर्ड है हुंडी, हुंडी आपका 2020 में या फिर 19 में आया था, मे भी 2021 में हो सकता है कि व्हाट वाज हुंडी, तो हुंडी एक काइंड ऑफ नोट हम बोल सकते हैं, मतलब आप इस पे लिख दोगे कि इसकी पेमेंट यहाँ पे आ चुकी है, एंड ये स्लिप दिखा के आप और कहीं पे कुछ ट्रेड कर सकते हो। ए नोट रिकॉर्डिंग डिपॉजिट मेड बाय द पर्सन अमाउंटेड डिपॉजिटेड कैन बी क्लेम इन अनदर प्लेस बाय रिप्रेजेंटिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिट, ये आपकी इकोनॉमिक्स में आता है। एंड देयर वर आल्सो सेवरल रिटेल्स एंड होलसेल शॉप्स भी थी कॉटन टेक्सटाइल की, जैसे टेक्सटाइल ऑफ गुजरात फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, गोल्ड लेस बॉर्डर जरी, एंड हैड ए मार्केट इन द वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। द स्टेट बिल्ड न्यूमरस रेस्ट हाउस भी थे यहाँ पे, बाकी सारे आप पढ़ सकते हो। एक बताया है काठियावाड़ सेठ और महाजन जो है जिसको मनी चेंजर बोलते हैं, हैड ह्यूज बैंकिंग हाउस इन द सूरत। एंड सूरत की जो हुंडी थी वो फेमस थी आपकी कैरो इजिप्ट, बसरा इन इराक एंड एब्टिन बेल्जियम में। इसके अलावा this was the this was because many of the factor loss of market and productivity because of decline of मुगल एम्पायर के साथ इनका जो ट्रेड है वो भी इम्पैक्ट हुआ था। कंट्रोल ऑफ द सी रूट्स बाय पोर्तुगीज, कंपटीशन फ्रॉम बॉम्बे, प्रेजेंट डे मुंबई में है, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी 1668 में। एंड सूरत विच मसलिक कॉमर्शियल सेंटर, सूरत से आपको मुंबई शिफ्ट हो गया, वैसे तो सूरत था बट ऑलमोस्ट चीजें। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम का बताया है। द टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम जिसको मछलीपट्टनम भी बोलते हैं,
इसका मतलब है फिश पोर्ट। ले ऑन द डेल्टा ऑफ कृष्णा रिवर पे है ये। इन 17th सेंचुरी इट वाज सेंटर ऑफ इंटेंस एक्टिविटी एंड बोथ द डच एंड इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इन्होंने अटेम्प्ट किया था टू कंट्रोल द मसूलीपट्टनम एंड इट बिकेम द मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट ऑफ आंध्र कोस्ट। द फोर्ट एट द मसूलीपट्टनम वाज बिल्ट बाय द डच। यहाँ बता गए पुअर फिशर टाउन। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ मुगल सॉरी मसूलीपट्टनम बाय द विलियम मैथो, ए फैक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो लोग आते थे उसको हम फैक्टर बोलते हैं। इसने बताया है दिस इज द चीफ पोर्ट ऑफ गोलकुंडा, जहाँ पे राइट थे वर्शिपफुल ईस्ट इंडिया कंपनी को देयर एजेंट एंड इट इज ए स्मॉल टाउन पॉपुलस। ये सब पढ़ सकते हो। फैक्टर क्या होता है? ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूरोपियन कंपनी। उसके बाद कुतुब शाही रूलर ऑफ गोलकुंडा इम्पोज रोल्स रॉयल मोनोपोलीज इन्होंने लगाई थी ऑन द सेल ऑफ टेक्सटाइल। तो कुतुब शाही कहाँ पे थी? गोलकुंडा में। स्पाइसेस पे लगाई थी एंड अदर आइटम प्रिवेंट टू ट्रेड पासिंग कंप्लीटली इनटू द हैंड्स वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फेयर्स कंपटीशन यहाँ पे इनको देखने को मिला था इन वेरियस ट्रेडिंग ग्रुप, जैसे गोलकुंडा नोबल्स, मर्चेंट, तेलुगु कोमाती, चेट्टीज, यूरोपियन ट्रेडर्स मेड द सिटी पॉपुलस and prosperous. As the Mughal began to extend their power to Golconda, their representative जैसे मीर जुमला who was also a merchant began to play off the mood जो डच थे and English against each other. And 1686 और 7 में मुगल एम्परर औरंगजेब ने अनेक्स कर लिया था गोलकुंडा। अब this was because the European company took for the alternatives and this was a part of the new policy of the East India Company that has not enough a port had connection with the production center and internet. And न्यू कंपनी ट्रेड जो सेंटर है इट वाज शुड कंबाइन एक्टिविटीज एज द कंपनी ट्रेडर्स मूव फ्रॉम बॉम्बे कलकत्ता जो कि प्रेजेंट डे कोलकाता है, मद्रास, मसूलीपट्टनम लॉस्ट बोथ ऑफ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी जो कि डिक्लाइन हुई है 18th सेंचुरी में। भी आप बता गए न्यू टाउन एंड ट्रेडर्स। इन 16th एंड 17th सेंचुरी यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल एंड वो आपकी फाइनली इंडिया में आई है बिकॉज उस टाइम पे पॉपुलर था आपका यूरोप एंड वेस्ट एशिया में। The Dutch, English and French formed East India companies in order to expand their commercial activity in the East, क्योंकि इंडिया आपका ईस्ट में है। And initially great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur, Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them, उनके साथ compete करने की सोची थी, but however the European company used their naval power to control the sea trade and force Indian traders to वर्क एज देयर एजेंट। उन्होंने अपना एजेंट इनको बना लिया। अल्टीमेटली द इंग्लिश एमर्ज एज मोस्ट सक्सेसफुल कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर इन द सबकॉन्टिनेंट। बताया स्प्रेड इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड टेक्सटाइल लेड टू ग्रेट एक्सपेंशन ऑफ द क्राफ्ट स्पिनिंग वीविंग ब्लीचिंग ये सब हुआ है विद मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम। अब इंडियन जो टेक्सटाइल है डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। हाउएवर दिस पीरियड also saw the decline of independence of craft person। इंडिपेंडेंट क्राफ्ट पर्सन थे वो आपके अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके थे। They now began to work on a system of advance, which mean they had to weave cloth which has already promised to European agent। Weavers no longer had to liberty of selling their own cloth to other। दूसरों को भी नहीं बेच सकते थे और अपने पैटर्न पे भी नहीं बनाना था। They had to reproduce the design supplied to them by company agent। And 18th century में rise of Bombay, Calcutta and Madras, which is a nodal city today's craft and commerce जो था underwent major changes such as merchant or artisans were moved into the black town established by the European company। मतलब उनको ब्लैक टाउन में भेज दिया गया, मतलब जहाँ पे सिर्फ गोरे और काले का जो डिफरेंस उन्होंने बताया था। ब्लैक और नेटिव ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन थे, वर कन्फाइंड हियर एंड व्हाइट रूलर कहाँ पे थे? जिस फोर्ट फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास, फोर्ट विलियम, इनमें ये लोग रहते थे जो व्हाइट पीपल हम बोल सकते हैं। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी वेर टेकन अप नेक्स्ट ईयर। बॉम्बे स्टेट यहाँ बताई गई है। वास्को डी गामा था क्रिस्टोफर कोलंबस। यू कैन रीड इट बिकॉज यहाँ थोड़ा सा आपको ब्रीफली वैसे बता देता हूँ। वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। पहले आपको क्रिस्टोफर कोलंबस चला था कहाँ से? पोर्तुगीज, पोर्तुगल। वैसे जैसे हमारी ये ऐसे हम बनाए ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे आपका पोर्तुगल, यहाँ से आपका जो क्रिस्टोफर कोलंबस चला था इसकी सिर्फ किसी ना किसी
कारण से, मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसकी सिर्फ इस साइड डायरेक्शन होगी, अगर तो ना हो ऐसे, ठीक है, इंडिया में थोड़ा मैंने गलत बनाया है, बट स्ट्रॉन्ग की वजह से वो यहाँ पे फंस गया। एंड फिर वो यहाँ पे वेस्ट इंडीज पहुंच गया, उसको जाना था ईस्ट में, बिकॉज ये ईस्ट है ये वेस्ट, तो वहां पे आज जो वेस्ट वेस्ट इंडीज है उसका नाम इंडिया की वजह से वेस्ट इंडीज। उसके बाद पोर्तुगीज में जो आपका इंडिया में कौन आया सबसे पहले, वास्को डी गामा, 1498 में आएगा। एंड बताया गया है कि वो कितने दिन स्ट्रोम में फंसा गया था, एंड ये सारी चीजें। 170 लोग उसके साथ चले थे, ओनली 54 सर्वाइव हुए थे, कैलिकट में सबसे पहले पहुंचा था ये सब। एंड उसने इतना आपका 60 टाइम प्रॉफिट कमाया था यहाँ से, वो जो चीजें लेके गया था। एंड इसमें आप पढ़ सकते हो, कोई भी एक क्वेश्चन अपने हिसाब से लिख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।